हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो हमने अभी तक अपने दो चैप्टर्स, दो मेन टॉपिक्स प्लांट्स के रिलेटेड कवर किए हैं, एक है प्लांट्स, इट्स पार्ट्स, इट्स यूजेस और क्या क्या तरीके से उनके बेनिफिट्स रहते हैं हमें, और क्यों हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, क्यों हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए। एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट अडेप्टेशन इन प्लांट्स, मीन्स अलग अलग जगह पे जो प्लांट्स मिलती हैं वो कैसी होती हैं, उनके अलग अलग नाम क्या हैं। जो प्लांट्स लैंड में ग्रो होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं, जो पानी में ग्रो होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं, और जो प्लांट्स इन दो कैटेगरीज में नहीं आते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है या नॉन ग्रीन प्लांट्स है, हमने उनके बारे में भी स्टडी की है, उनके बारे में बहुत कुछ हमने जाना है। और आज जो हम अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक जो साइंस सब्जेक्ट में बहुत वास्ट रहता है वो कवर करेंगे। और मेरी जो ये वीडियोस हैं ये ज़्यादातर क्लास 2, 3, 4, 5 इस ग्रेड तक के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ह्यूमन बॉडी स्टार्ट करेंगे टॉपिक, और ह्यूमन बॉडी में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, कौन कौन से उनके अंदर टॉपिक्स कवर करेंगे, फूड वी ईट या फिर न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। फिर हम टूथ के बारे में, जो हमारे टीथ्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देन वी विल डू अ स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो हम इनके बारे में, पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में जानेंगे। तो करते हैं शुरुआत। बट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी इस जर्नी में, अपनी साइंस सीखने की इस जर्नी में शिखा के साथ बने रहिए। तो आजकल ना, तो चलिए करते हैं शुरू। आजकल माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार हर जगह सुना है, जाना है, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाओ, ये मत खाओ, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ये इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं हैं, ये हमें नहीं खाना चाहिए, ये हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रखता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा खाना है जो एक संपूर्ण आहार मतलब बैलेंस डाइट बनाता है, कैसे हम अपने खाने को बैलेंस्ड बना सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कौन से खाने से, कौन से पर्टिकुलर सीरियल खाने से, वेजिटेबल खाने से हमें उनके कंपोनेंट से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर हम उन पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन कौन से फूड उन पर्टिकुलर पार्ट्स में आते हैं ये जानेंगे, और कैसे एक बैलेंस डाइट हमें बनाना चाहिए। बिकॉज वी नो कि जो भी फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, और वो हमारे ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जितना अच्छा खाना, जितना सही खाना हम खाएंगे उतना ही अच्छा हमारी बॉडी में ग्रोथ रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन की फंक्शनिंग में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग में, हमारे डे टू डे रूटीन करने की एक्टिविटीज़ में जो हमारा फूड है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। जैसे मैंने बताया, खाना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, बी इट ह्यूमन, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट्स। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू एवरीडे टास्क, जैसे कि पढ़ना, खेलना, एक्सरसाइज करना या बाकी कोई भी एक्टिविटी करना जो डे टू डे इन लाइफ में हम करते हैं। और इसी के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें से कौन सा खाना जो है वो हेल्दी है, वो हमारे बेसिक मतलब वो खाना जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमें हेल्प करेगा, हमारे ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में, एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा, और कौन सा वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए जो इन सब डेवलपमेंट में रुकावट बनेगा या अच्छा नहीं है। सो बेसिकली वी विल नो व्हाट मेक्स अ फूड हेल्दी और अनहेल्दी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है वर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो खाने में रहता है वो उस खाने को हेल्दी बनाता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर स्पेसिफिक सब्सटेंस जो खाने में मिलता है, जो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इफ़ आई विल टेल यू इन इंग्लिश, इट विल बी न्यूट्रिएंट्स आर द स्पेसिफिक सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी that are essential for bodily functions
एंड दीज सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर, किस चीज के लिए नेसेसरी होते हैं ये? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. दे हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. जो न्यूट्रिएंट्स जो उस खाने में प्रेजेंट रहता है, जो उस खाने में रहता है, वो हमारे ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. और इसमें एक और वर्ड जो साथ में यूज किया जाता है वो है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है. वो एक प्रोसेस है जो खाना हम खाए हैं उस खाने से जो बॉडी ऑब्टेन करता है, जो उस खाने को जो बॉडी यूटिलाइज करता है, तो मतलब जब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो अगर हम इसको बहुत एक बहुत आसान भाषा में समझेंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हो गए जो उस खाने में हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो रेसिपी है एंड द कुकिंग प्रोसेस है. मतलब न्यूट्रिशन encompasses all the processes involved in how the body takes in, digest, absorb, transport, utilizes and eliminates food. ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं है, बट दिस इज all about how the body interacts with them, including the process of digestion, metabolism and excretion. और एक good nutrition जो है it's crucial for overall health, disease prevention and proper bodily function. तो अब हम इनके नोट्स बनाएंगे my dear students. चलिए करते हैं शुरुआत. तो सबसे पहले क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सबसे पहले हम लिखेंगे all living things need या फिर require food. और क्यों चाहिए होता है? बिकॉज फूड provides us energy to do everyday tasks like studying, playing, and exercising. तो इसमें हम सबसे पहले तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया मैंने वही लिखा है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू एवरीडे टास्क. पढ़ना है, खेलना है, एक्सरसाइज करना है और बाकी जो भी एक्टिविटी हम अपने डे टू डे पे करते हैं. इसके बाद हमने क्या जाना था? द नेक्स्ट थिंग दैट वी स्पोक अबाउट वाज न्यूट्रिएंट्स. यस, तो क्या है न्यूट्रिएंट्स? are specific substance found in the food that are essential for बॉडीली फंक्शन. ठीक है. और क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड मेक्स इट healthy. These are substances necessary for growth
development and maintenance of the body. They help us grow. They help us grow and protect us from falling ill. तो यही चीज़ हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था वर्बली. Nutrients are specific substance found in the food that are essential for bodily functions. जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं वही हमारे खाने को हेल्दी बनाते हैं. और ये जो सब्सटेंसेस जो खाने में प्रेजेंट रहते हैं ये हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी रहता है. दे हेल्प अस ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ के बारे में डिस्कस किया है दैट वाज न्यूट्रिशन. चलिए लिखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ taking in and utilizing food for growth and development of our body. और क्या पॉइंट्स इसमें हम ऐड करेंगे? वी विल ऐड nutrition encompasses means includes process involved in how the body takes in, digest, absorb, transport, utilizes and eliminates food. तो ये जो एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन जो है वो इंक्लूड करता है ऑल प्रोसेस, इंक्लूड करता है all the process involved in how the body takes in, digests, absorbs, transport, utilizes and eliminates food. और अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको और अगर इन दोनों टर्म को ब्रेक डाउन करूँगी तो आई विल राइट व्हाट न्यूट्रिशन nutrients are the building block and nutrition is the process of how those blocks are used. तो बाय डिफरेंस जैसे जब हम थोड़े छोटे होंगे तो हमने बहुत सारे ब्लॉक्स से खेले होंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स आते थे. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लॉक्स हैं. अब उन ब्लॉक्स से हम टावर बनाएं, घर बनाएं और उनसे अलग अलग चीज़ें जो हम बनाते थे, मतलब जो पूरा प्रोसेस था उन ब्लॉक्स को यूज़ करने का, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. और मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा इजी वो यूज़ किया था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है. तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख देती हूँ. Nutrients are the ingredients
while nutrition is the recipe and the cooking process। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन, फूड क्यों ज़रूरी है, फूड से हमें क्या मिलता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब फूड में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी रहता है, और न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या पार्ट रहते हैं उनमें। तो डिफरेंट फूड के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि हर एक खाने में, अलग अलग खाने में जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और जो मेन न्यूट्रिएंट जो हमारे खाने में प्रेजेंट रहता है वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं वो, देन प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। और इसके अलावा इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इन फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स के अलावा फूड जो है वो रफेज एंड वाटर भी कंटेन करता है। रफेज क्या है? रफेज बेसिकली फाइबर है जो हमें सब्जियों में मिलता है बहुत सारे। तो बेसिकली हमारे खाने में बहुत सारा फाइबर और फूड भी रहता है जो हम खाना खाते हैं उसमें से। तो क्विकली हम लिखते हैं इसको। So we will write nutrients in food, different food items have different nutrients. The main present in food items are, यहाँ पे लिखते हैं carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Beside these, food also contains roughage and water। रफेज को हम क्या कहते हैं? फाइबर भी कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, ये जो फूड है ये कैटेगराइज होते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स में। व्हाट शुड ईट फूड, वी शुड ईट फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप कैटेगरी एवरी डे। मतलब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का काम करते हैं। हमारा ज़्यादा जो एक्टिविटी रहता है वो ज़्यादा बैठ के काम करने का रहता है, या फिर हम वो काम करते हैं जैसे जो लेबर्स रहते हैं उनका जो पूरा दिन का काम, जो उनकी एक्टिविटी रहती है, इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम the student who is studying and going to school. The housewives are doing a different set of activities while the working women are doing a different set of activities. तो वो जो अपने डे टू डे एक्टिविटी में काम करते हैं वो डिफ़ाइन करता है कि उनका जो खाना है वो किस हिसाब से रहना चाहिए। उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहना चाहिए या प्रोटीन ज़्यादा रहना चाहिए, या फैट्स या विटामिन्स या मिनरल्स। तो उनका खाना जो है वो किस तरीके से होना चाहिए वो उनकी एक्टिविटीज़ डिसाइड करती हैं।
तो आज from tomorrow, my dear students, we'll study each category in details. Tomorrow mostly we'll cover carbohydrates, fats, and then we'll see how long कितना हम और कवर कर पाते हैं. मेरे वीडियो को प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और मैंने अपने फेसबुक के पेज पे किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल पे इंग्लिश का कुछ एक सीरीज़ स्टार्ट किया है फ्रॉम येस्टरडे. और उस सीरीज़ में व्हाट आई एम कवरिंग नाउ इज़ अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. And we know that when we change the noun, the form from a singular to plural, there are few exceptions to it. और मैं उनको बहुत डिटेल में वहाँ पे एक शॉर्ट रील के फॉर्म पे डाल रही हूँ, जाके उसे भी देखिएगा, जानिएगा. और ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इंग्लिश में अगर हम ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमारा ग्रामर पार्ट या जो हमारा लैंग्वेज पार्ट है, अगर ये बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो इससे जो हमारी स्कोरिंग रहती है, जो हमारे ओवरऑल जो मार्क्स रहते हैं इंग्लिश पेपर में, वो बहुत अच्छे बन जाते हैं. बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली हैं, और जितना कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा हमें कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए. तो ये नोट्स प्रिटी मच माय डियर स्टूडेंट्स आपने बना लिया होगा. और मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर आप लोग को जो मैं नोट्स बना रही हूँ, अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेरे फेसबुक वाले पेज पे के थ्रू डीएम कर सकते हैं. और वहाँ से आई विल कनेक्ट विथ यू ऑल, एंड देन मैं ये जो भी मेरे नोट्स है आई विल शेयर. और अगर आप लोगों को कोई भी और टॉपिक में जानना है, या यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ कि मैं आपको 1-to-1 टीचिंग दूँ ऑन साइंस सब्जेक्ट, या फिर और एनी लाइक अदर सब्जेक्ट जो मे बी लिमिटेड ही रहेगा, तो यू कैन DM मी फॉर दैट ऑल्सो. और जो भी मेरे लोकेशन है करेंट, वहाँ पे अगर आप नियर बाय रहते हैं तो आ करके यू कैन टेक अ 1-on-1 टीचिंग फ्रॉम मी करके. यस, तो मिलेंगे कल विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक. तब तक के लिए जय श्री श्याम.